ये कार्यक्रम बलिदान दिवस का उपलब्ध में हम लोग किया जाता है। उनको सम्मान देने के प्रतीक इस ब्लड डोनेशन कैंप को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। और मेरा उद्देश्य यहाँ आने का बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ब्लड डोनेट करने के लिए आई हूँ, तो वो मैं आपको दिखाना चाहती थी, बिल्कुल नहीं। मैं इस ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए अपने समाज को ये बताना चाहती हूँ कि लोगों के मन में बहुत सारी मिथ धारणाएं हैं। में ना से 1 साल में तो हम अपना ब्लड को दान कर ही सकते हैं, वैसे भी रक्तदान महादान कहा गया है। हेलो and welcome to my another exciting episode of Manisha's Food and Travel Studio। और मैं एक्साइटिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आज खुद एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए आई हूँ, इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं यहाँ पर हूँ, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ये है DPRMS का यूनियन ऑफिस जो कि स्टेशन के पास है। और यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है और गरीबों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम भी किया जाएगा, वो मैं सारी कवरेज दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है ना, यहाँ पर हर साल करवाए जाते हैं यूनियन की तरफ से, और ये यूनियन है, रेलवे का ही यूनियन है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो समाज सेवा में कार्यरत हैं और यूनियन के लिए, यानी कि जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं, उनके हित के लिए भी यहाँ पर काम किया जाता है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये हर साल ये लोग आयोजन करवाते हैं, ये यूनियन की तरफ से करवाया जाता है। और ये जो प्रोग्राम है आज का, ये 5वीं बार करवाया जा रहा है। ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम बृहद पैमाने पर करवाया जाता है, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। तो जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, अभी कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा आगे, वैसे वैसे मैं आपको सारी बातें बताती जाऊंगी। और आज के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं भी आज एक डोनर हूँ, मैं भी इस नोबल कॉज में अपना योगदान देने वाली हूँ। इस ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम को भी दिन भर चलना है, लोगों को सारा दिन काम करना है, तो उसके लिए चाहिए एनर्जी। और ये एनर्जी मिलेगी मुझे नाश्ते से, क्योंकि अभी मैं प्रोग्राम अपना कर ही रही थी कि हमें बुलावा आया कि चलिए नाश्ता कर लीजिए। तो बस हम भी चल पड़े नाश्ता करने के लिए। और ये ले लिया है मैंने नाश्ता। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि बहुत सारे लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या व्यवस्था है कि लोग जो आएंगे, जो डोनर होंगे या यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, वो सबसे पहले नाश्ता करेंगे। एंड स्पेशली फॉर डोनर्स कि खाली पेट ब्लड नहीं डोनेट करना है। तो ब्लड डोनेट करने से 1-1.5 घंटा पहले हमें फुल कार्ब जो होता है ना, वो ले लेना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे उपमा और आलू की सब्जी है। तो ये मैं ख़त्म करती हूँ, उसके बाद जो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा पूर्व में कवर करूँगी। यूँ तो हमारा ये शहर खड़गपुर छोटा सा शहर कहलाता है, लेकिन यहाँ के लोगों का ना दिल सचमुच बहुत बड़ा है। और यहाँ इस तरह के पुनीत कार्यों में लोग इतने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि सचमुच आपको ये जानकर आश्चर्य ही होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग एक बहुत ही सुंदर मानव धर्म को निभाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वैसे भी कहा भी गया है कि परहित सर से धर्म नहीं भाई। और यहाँ पर धर्म की जो बात कर रही हूँ, ये मानव धर्म की बात कर रही हूँ। हम सब का ये कर्तव्य है। अभी आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपका कोई अपना अस्पताल में हो और रक्त के लिए तड़प रहा हो, उस समय हम कहाँ जाते हैं? ब्लड बैंक। और ब्लड बैंक में ब्लड कहाँ से आता है, रक्त कहाँ से आता है? इसी तरह के सुंदर कार्यक्रमों के द्वारा इसे जमा किया जाता है। तो चलिए, आज हमारे साथ बहुत सारे यहाँ के गण्यमान्य व्यक्ति हैं, उनसे हम बातें करते हैं और कुछ उनके विषय में जानते हैं। तो ये जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो ये कार्यक्रम बलिदान दिवस का उपलब्ध में हम लोग किया जाता है। शहीद बाबू जेनू बलिदान दिवस है, जिनके बलिदान के प्रतीक एक उनको सम्मान देने के प्रतीक इस ब्लड डोनेशन कैंप को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये पिछला 5 साल से हम लोग का हो रहा है। हम लोग ब्लड को जैसा रेलवे मेन हॉस्पिटल और सदर हॉस्पिटल में हम लोग पहुंचाते हैं, ताकि खड़गपुर वासियों को उसके ऊपर कुछ ज़रूरत हो तो उनके लिए हेल्प हो जाए। ये हम लोग का ये माने मेन मोटो है। तो देखिए, कितनी अच्छी बात है कि हम खड़गपुर वासियों को रक्त की कभी कमी महसूस ना हो, हमारे अपने अस्पताल में तड़पे नहीं, इसके लिए कितने आगे की सोच है। बहुत ही सुंदर सोच है। धन्यवाद। वैसे तो इस कार्यक्रम की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो अभी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी सारे डॉक्टर्स आ गए हैं और हेल्थ यूनिट के लोग भी आ गए हैं।
डोनर्स भी आ गए हैं और सभी ने मिलकर मोर्चा संभाल लिया है और एक तरफ रक्तदान का कार्यक्रम शुरू हो गया है। ओपनिंग सेरेमनी में सबसे पहले बाबू जेनू के तस्वीर को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम किया जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय रेलवे मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय रेलवे मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। और यहाँ पर यूनियन के लोगों ने अपनी संस्था के प्रति जो डेडिकेशन है, जो समर्पण है, वो दिखाया और उसके बाद यहाँ पर जो DPRMS के संरक्षक हैं श्री प्रहलाद सिंह जी, उनके द्वारा जो मुख्य कक्ष है रक्तदान का, उसका उद्घाटन किया जाएगा ये रिबन काटकर यानी फीता काटकर। हालांकि मैंने आपको दिखाया था कि कार्यक्रम की शुरुआत भीतर जो रक्तदान का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर समय के हिसाब से यह कार्यक्रम किया गया है और चाचा जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पर रक्त दिए गए लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और अब DPRMS के गणमान्य लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित करके रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया जा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। DPRMS अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। DPRMS अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। DRMS अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। DRMS अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। फोन देख के बोल रहा है तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट ठीक है बाकी पिछले दिनों DPRMS के 2 सदस्यों की असामयिक और आकस्मिक निधन पर 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। और यहाँ पर जितने भी लोग बाहर से आए थे और यहाँ के भी जो मुख्य लोग हैं, वहाँ के कार्यकर्ता हैं, पुरोधा हैं कह सकते हैं, उन्हें मंच पर बुलाकर उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही क्या बोलते हैं, सबसे महान दान लोगों का जीवन इससे बचता है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी तरफ के लिए और मैं सभी का वासियों ने सभी का एक बहुत धन्यवाद। अब मैं DPRMS से संरक्षक श्री प्रहलाद सिंह जी से आग्रह करूंगा तो इस विषय पर हो सकता है। सबसे पहले आज के जो रक्तदाता है, ब्लड डोनर, उनको दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कैंप चलाने के लिए DPRMS दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ कोशिश करता है। जो हमारे दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ के कार्यकर्ता है, जागरूकता अभियान किया। आज खड़गपुर के अंदर अगर हजारों ब्लड की जरूरत हो, खड़गपुर के डोनर जो है
लाइन लगा देते हैं। मैं बड़ा गर्व से बोल सकता हूँ खड़गपुर का डोनर का ब्लड जो खाली खड़गपुर में ही नहीं होता, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई शहर नहीं है, गांव नहीं है जहाँ इतना ब्लड डोनेशन होता हो। मुख्य अतिथियों के सुंदर वचनों के बाद अब कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि IOW नॉर्थ वेस्ट स्टाफ के द्वारा आयोजित किया गया है। आप समय बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, लेते जाओ। अरे कैसे सारा चीज तो हो गया, अपने से तो सर को दे जाना। और DPRMS के मंच पर मुझे भी अपनी बात रखने का मौका मिला और इसके लिए DPRMS को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक तरफ जहाँ कंबल वितरण का प्रोग्राम चल रहा था, वहीं दूसरी ओर भीतर जितने रक्तदान के लिए आए हुए लोग रक्तदान करते जा रहे थे, उन्हें सर्टिफिकेट बांटने का प्रोग्राम भी चल रहा था। तो आपने देखा जितने भी हमारे ओपनिंग कार्यक्रम थे वो सारे हो गए हैं और समय भी अच्छा खासा हो रहा है और मेरी बारी भी आ गई है ब्लड डोनेट करने की। तो ऐसा नहीं है कि बस आप आओ और इंजेक्शन डाल के आपका ब्लड निकाल लिया जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके लिए बाकायदा जो प्रोसेस होता है, पहले आपकी हीमोग्लोबिन चेक की जाएगी, ब्लड चेक किया जाएगा और उसके बाद ही आगे की प्रोसीडिंग होगी। तो चलिए अब आगे क्या क्या प्रोसीजर होता है वो मैं दिखाती हूँ। अभी मैं जिस रूम में जा रही हूँ यहाँ पर वेट चेकिंग होती है और जितने लोग आते हैं रक्तदान के लिए वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराकर मुझे जहाँ पर हीमोग्लोबिन की जांच होनी है वहाँ पर भेज दिया गया था और यहाँ पर मेरे हाथों से थोड़ा सा रक्त निकालकर मेरे हीमोग्लोबिन की जांच की गई कि मैं रक्त दे सकती हूँ या नहीं। और एक बात मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि हर चीज़ का ध्यान सुचारू रूप से रखा जा रहा था और हाइजीन का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया था। लोग अगर यहाँ वहाँ की बातें कहते हैं तो विश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने खुद अपनी आँखों से देखा, सभी व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर थी। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग हो रही है। तो ये मेरा टेस्ट हो गया है, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। और ये लीजिए, उन्होंने कह दिया है अपनार होबे ना, यानी कि मेरा हीमोग्लोबिन 12.5 से कम है, इसलिए मैं खून नहीं दे सकती हूँ। बुरा तो बहुत लगा मुझे, मैंने इतने लोगों से मोटिवेट हुई थी, मैं इतने लोगों को मैं वहाँ देख रही थी, लेकिन मैं मजबूर थी। लेकिन ये काम मेरे बेटे ने किया, कहा मम्मा मैं दे देता हूँ, तुम मत दो तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर हैं डिप्टी CME हल्दिया, जो कि यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में भी आए हैं और यहाँ पर स्टाफ के साथ मिलकर यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने भी रक्त देने वाले लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किया। और चलिए अब मैं आपको उस जगह पर दिखाती हूँ जहाँ कि मेरे बेटे मोहित ने रक्तदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। तो यही वो कक्ष है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ पर उसने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद मुख्य रक्तदान कक्ष में जहाँ सब लोग रक्तदान कर रहे हैं वहाँ पर उसकी भी बारी आई और उसने भी इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दिया। मोहित फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहा था, तो वो तो बहुत साहसी बच्चा है, सच में वो बिल्कुल डरा नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे ही थोड़ी सी चिंता हो रही थी, क्या करूँ, माँ हूँ ना, तो थोड़ी सी चिंता हो रही थी। लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं देखकर हर तरह की चिंता जो है वो ख़त्म हो गई।
सब कुछ अंडर डॉक्टर कंट्रोल और उनकी देखरेख में ही चल रहा था। इसीलिए आप सभी को भी किसी तरह की कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है और आप भी अगर स्वस्थ हैं तो आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं कौशिक मंडल जी। तो कौशिक मंडल जी हमें बताएंगे कि आपने देखा होगा कि हमने जो पाउच में आपने देखा होगा अक्सर हम ब्लड जमा करते हैं, तो वो क्या चीज़ है और उसमें ब्लड को अलाइव कैसे रखा जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कौशिक जी हमें बताएंगे। एक्चुअली हम कौशिक मंडल, हम खड़गपुर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। हम लोग खड़गपुर शहर में जितने भी कैंप्स होते हैं उसमें हम लोग एक ब्रिज की तरह काम करते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ये कौन सा कैंप को किस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि कोई ब्लड बैंक में एक्स्ट्रा ब्लड ना हो जाए और कोई ब्लड बैंक में स्कैर्सिटी ना हो जाए। तो आपने जो क्वेश्चन किया था ब्लड बैंक यूनिट को कैसे हम लोग ये रखते हैं, ये साइंटिफिक सिस्टम है, ये गवर्नमेंट का अप्रूवल से ये सब चलता है। एक ब्लड यूनिट माने एक डोनर जो है वो 350 ml तक दे सकता है 50 किलो का वजन का, एटलीस्ट 45 किलो उसका वजन होना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर, प्रेशर, एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल। वो कोई डायबिटिक या थायराइड या इस तरह का कोई मेडिकेशन में ना हो, तो इस तरह के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं जो हेल्दी है। उसमें 350 ml रखते हैं। 350 ml ये 35 दिन तक एक ब्लड बैंक में 4 डिग्री सेंटीग्रेड स्पेशलाइज्ड रेफ्रिजरेशन होता है, उसमें हम लोग इसको स्टोर करते हैं। एक यूनिट ब्लड ये तो आपका 350, ये सेपरेशन नहीं होता है। ये जिसका वजन अबव 55 है वो एक डबल पैकेट में ब्लड डोनेट करते हैं, उसका कम 450 ml ब्लड लिया जाता है, उसको सेपरेट करते हैं हम लोग। माने PRBC अलग से, रेड ब्लड सेल्स अलग होता है, प्लेटलेट्स अलग होता है, प्लाज्मा अलग होता है, इस तरह से। तो प्लाज्मा का उसका एक तो लाइफ हो जाता है, जब अलग हो जाता है तो 1 साल तक उसको हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं। ये ब्लड यूनिट्स जो आप 350 ml दे रहे हैं, इसको जिंदा रखने के लिए उसमें अंदर CPDA बोल के एक केमिकल होता है। तो CPDA क्या है, वो डेक्सट्रोज एडेनिन है। वो उस ब्लड को वो तरल रखता है, लिक्विड फॉर्म में ही रखता है, उसको क्लॉट होने नहीं देता है। प्लस वो ऑक्सीजनेटेड रहता है, उसका अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा शरीर से जा रहा है वेन से, वो बाहर चले जाए, इसका एक प्रक्रिया चलते रहता है यूनिट में। मतलब इतनी बातें तो हमने कभी सोचा भी नहीं, कभी जाने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन आज इन्होंने इतनी सारी बातें बताई कि ब्लड के अंदर भी इतनी सारी प्रक्रिया होती रहती है, कितना मेहनत लगता है उसे अलाइव रखने में। कौशिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक जी से बातचीत करके जब मैं उठी तो देखा कि मोहित रेस्ट रूम में आ चुका था, यानी ये वो जगह है जहाँ पर रक्तदान के बाद लोग आधे घंटे के लिए आराम करते हैं, स्नैक्स लेते हैं, ग्लूकोज पीते हैं इत्यादि, यानी कि उन्हें रेस्ट दिया जाता है। और दूसरी तरफ इस तरफ आप देखिए लगातार लोगों का रक्तदान प्रोग्राम चल रहा है। के सभी प्रोग्राम को कवर करने के बाद और अब मैं आ गई हूँ, ये हमारा है रेस्ट रूम, यानी यहाँ पर इस ऑफिस में यहाँ पर रेस्ट रूम बनाया गया है। यहाँ पर ब्लड देने के बाद लोग आते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि जैसा कि एज डॉक्टर कंसर्न ब्लड देने के तुरंत बाद हमें चलना फिरना या बहुत स्पीड से कुछ काम नहीं करना है, आधे घंटे का रेस्ट करना है। ऑफ कोर्स ब्लड थोड़ा सा तो निकला ही हमारे बॉडी से, और उसके बाद यहाँ पर आते ही जो डोनर्स हैं उनको दिया जाता है ग्लूकोज और कुछ स्नैक्स और एक गिफ्ट। तो वो एक अच्छी बात है, वो तो प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या है, ये ब्लड दे रही है तो भाई हमें दिखा रही है। मैं ब्लड देना तो चाहती थी, लेकिन हीमोग्लोबिन मेरा टेस्ट किया गया तो उसमें आया ये 9, तो ये 9 आया, लेकिन फिर भी मुझे देने की बहुत इच्छा है। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर दूंगी। देखती हूँ अभी कितना हीमोग्लोबिन, अपने खाने पीने की देख रेख करूँगी मैं फिर से। वैसे तो मुझे लग रहा था कि मैं अच्छा खा रही हूँ, लेकिन लेडीज़ का यही प्रॉब्लम है, आप अच्छा भी खाते हैं लेकिन आयरन की कमी हो ही जाती है, तो अपने खाने पे विशेष रूप से ध्यान दें। उसके बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं रक्तदान नहीं कर पाई, लेकिन उसके बदले मेरे बेटे ने आज फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में रक्तदान किया है और बहुत खुश भी है। और कोई कमज़ोरी आती है या नहीं आती है वो खुद बताएगा। मुझे ऐसा कुछ खास इफेक्ट तो पता नहीं चल रहा है, कुछ भी ऐसे विजिबल सिम्टम्स या इफेक्ट या कोई भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे, और ना ही किसी टाइप की मुझे कमजोरियाँ भी फील हो रही है। आई गेस वो लोग सेफ अमाउंट ऑफ ब्लड देते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। इस ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और मैं कहूँगी ज़बरदस्त।
और ख़ास करके एक महिला है हमारे साथ जिसको मैंने सुबह से देखा है कि एक टांग पर बिल्कुल दौड़ रही है, इतना खट रही है। तो पहले इन्हें इसकी एनर्जी का राज पूछती हूँ, बताइए और फिर कार्यक्रम के बारे में बताइए। मेरा नाम अर्जुमन बानो है, मैं DPRMS की सदस्य हूँ। इस तरह सा काम मुझे करना बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर जब कोई सामाजिक कार्य हो और खासकर हमारे देश के लिए ये जो सारे लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा DPRMS हर साल इसी के ये आज के डेट में 12 तारीख को हमेशा से ब्लड डोनेशन किए आ रहे हैं और ये हमारा 5th ब्लड डोनेशन कैंप है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे जोनल हेड का, प्रहलाद सिंह चाचा सर का, जो इस DPRMS की तरफ से मैं सभी जितने भी डोनर हैं उन सबको धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही बड़ी संख्या में आके यहाँ पर ब्लड दे रहे हैं और हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है। थैंक यू एंड सल्यूट टू यू कि इतने सुबह से आप लगी हुई और आप जैसे सभी बहुत सारे लोग यहाँ पे जी हमारे बहुत सारे मेंबर हैं, लेडीज भी है इसमें हमारे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी। और सचमुच आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम के सफल होने की खुशी हर एक के चेहरे पर कितनी सुंदर से दिखाई दे रही है। ये मुस्कान, आहा। तो अब मैं आपको बताती हूँ अपने यहाँ आने का सही उद्देश्य। मेरा उद्देश्य यहाँ आने का बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ब्लड डोनेट करना चाहती हूँ या करना चाहती थी या ब्लड डोनेट करने के लिए आई हूँ तो वो मैं आपको दिखाना चाहती थी, बिल्कुल नहीं। मैं इस ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए अपने समाज को ये बताना चाहती हूँ कि लोगों के मन में बहुत सारी मिथ धारणाएं हैं, यानी झूठी धारणाएं बनी हुई है कि ब्लड डोनेट करने से हमें कमज़ोरी आ जाएगी। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ब्लड डोनेट करने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, यहाँ तक कि HIV हो जाएगा, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और कई लोग मानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इन्हीं 3-4 चीज़ों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ। इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं, 18 साल से ऊपर हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है या और भी कोई क्रॉनिक कंडीशन नहीं है, तो आप आराम से ब्लड दे सकते हैं। और डॉक्टर तो कहते हैं कि हम जो भी ब्लड देते हैं वो सिर्फ 3 महीने में ही रिकवरी हो जाती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, 3 महीने में ना सही 1 साल में तो हम अपना ब्लड को दान कर ही सकते हैं। वैसे भी रक्तदान महादान कहा गया है, इस दान से बड़ा और कोई दान नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक रूप से भी हमने सब कुछ बना लिया है, लेकिन आर्टिफिशियल ब्लड अभी तक हमने नहीं बनाया है। तो ये मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तो भाव विभोर हो जा रही हूँ ये कहते हुए कि हम सभी का योगदान इस पुण्य काम में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो डोनर्स आते हैं उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई, उनमें से एक लंच भी है कि आप अगर यहाँ आओ तो आराम करो, स्नैक लो, एज अ गिफ्ट भी कुछ प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है और साथ में यहाँ पे खाना खाओ और जाओ। तो खाने का टाइम भी हो गया है और बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं सभी लोग थक भी गए हैं और ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी बहुत दूर तक अब संपन्न हो रहा है और अभी वो चल ही रहा है। तो चलिए अब मिलती हूँ आपको लंच पर। धीरे धीरे अब हमारा ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम जो है, ये कैंप का कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर आ गया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर सभी लोगों के लिए जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है सभी लोगों के लिए लंच की व्यवस्था है। तो हम आ गए हैं लंच के पास और लंच मैंने ले लिया है। ये थाली मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये थाली का इंतज़ाम किया गया है, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक थाली बनी है। देखिए चावल, दाल है, ये कुछ ड्राई चीज़ है, आलू की भुजिया इसे कहते हैं बंगाली, और ये सलाद है, ये आलू गोभी की सब्ज़ी है, आलू पटल की सब्ज़ी है, चटनी है, पापड़, और ये है बंगाली डेलिकेसी गुड़े रसगुल्ला। तो चलिए अब ये खाती हूँ और अब स्वाद आपको बताती हूँ। उसके बाद चावल दाल बिल्कुल हाथ से खाना होता है, पता ही है आपको, एकदम गर्मा गर्म है, मतलब बना और जब स्टार्ट हुआ हमने ले लिया है। प्रिपरेशन बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। गोभी खाकर देखती हूँ कैसी है। गोभी का तो सीज़न है, अभी जो गोभी में बात होती है ना, जो ऑल सीजन गोभी होती है ना, उसमें वो टेस्ट नहीं आता। सब कुछ बहुत अच्छा है।
तो आज यहाँ के सभी कार्यक्रम संपन्न हो गए हैं। बहुत अच्छा रहा ये कार्यक्रम, बिल्कुल सफल रहा जिसे कहेंगे। और टोटल जो ब्लड यूनिट जमा हुआ यहाँ पे आज कलेक्ट किया गया है वो है 75 यूनिट, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है। ये कुछ स्टेट हॉस्पिटल में और कुछ ये हमारे रेलवे हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ के ब्लड बैंक में जाएगा। तो अभी इसी के साथ मैं अपना आज का ये कार्यक्रम यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आज की थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी है और ये पूरा प्रोग्राम भी कैसा लगा है वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं आगे भी जितने DPRMS के प्रोग्राम हो सके तो मैं कवर करती रहूँ। तो चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ अपने किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।